पिछले 11 दिनों से लगातार ईरान और इजरायल के बीच टेंशन का माहौल बना हुआ है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़ा किया है। इसके अलावा उन्होंने विदेश नीति पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर ऐसे मुश्किल वक्त में भारत सरकार अपने सच्चे मित्र के साथ खड़ा नहीं है तो ये विश्वासघात जैसा लग रहा है। जो रिपोर्ट देखिए। उनका इशारा स्पष्ट रूप से भारत के उन पुराने मित्र देशों की ओर था जो कभी संकट में भारत के साथ खड़े हुए थे। दुनिया देखती है कि आप किसके साथ खड़े हैं बुरे वक्त पर। अगर आप बुरे वक्त पे अपने मित्र के साथ नहीं खड़े हैं जिसने कभी आप पर एहसान किया हो, तो ये बहुत बड़ा देश की फॉरेन पॉलिसी के साथ धोखा है। राजधानी लखनऊ में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत सरकार को ईरान या दूसरे देशों में फंसे अपने नागरिकों को वापस लाना चाहिए। मैं भारत सरकार से अपील करूंगा कि जो भारतीय दूसरे देशों में फंसे हुए हैं या अपने देश घर वापस जाना चाहते हैं, परिवार के बीच में जाना चाहते हैं, उनके लिए विशेष विमान और विशेष डिप्लोमेटिक तरीके अपना करके उन सभी भारतीयों को अपने घर तक पहुंचाने का काम भारत सरकार करे। और भारत सरकार अगर नहीं कर पाती है तो ये जो ढोंग करते हैं विश्व गुरु बनने का, वो ढोंग करना बंद कर दें। अमेरिका के पास जानकारी होगी, इस पे तो भारत सरकार ही जवाब दे सकती है कि आखिरकार अमेरिका जैसा देश ये क्यों कह रहा है, क्यों एडवाइजरी ऐसी जारी कर रहा है। क्योंकि यहाँ की खबरें पहुंच रही होंगी, वहाँ यहाँ का डेटा पहुंच रहा होगा, यहाँ की जानकारी पहुंच रही होगी। हम और आप लोग तो अभी बहुत टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, उनके पास तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से सब देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो उन्हें जानकारी है आपके डेटा की, आप छिपा सकते हो अपना डेटा, लेकिन अमेरिका जैसे लोग, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो सब जानकारी रखते हैं। और इस समय के जो सहयोग और समर्थन होता है हमेशा हमेशा याद किया जाता है। इसी मैंने कहा मित्र की पहचान बुरे समय पर होती है, अच्छे समय में तो सब मित्र हैं। अखिलेश यादव का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव और संघर्ष ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती दी है, बल्कि वहां मौजूद हजारों भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है और ईरान में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी शुरू हो चुकी है। इससे पहले ईरान और इजरायल के बीच चल रहे गंभीर तनाव के बीच कांग्रेस की संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने भारत सरकार की चुप्पी पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा था, ऐसे संवेदनशील और अस्थिर हालात में भारत को अपनी ऐतिहासिक विदेश नीति के अनुरूप स्पष्ट, जिम्मेदार और दृढ़ रुख अपनाना चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि ईरान भारत का पुराना और भरोसेमंद दोस्त रहा है। आज जब ईरान पर हमले हो रहे हैं और गाजा में तबाही मची है, तब भारत की चुप्पी चिंताजनक और परेशान करने वाली है। ये समय है जब भारत को एक स्पष्ट, जिम्मेदार और मजबूत आवाज में बोलना चाहिए। अभी देर नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक और रणनीतिक संबंध है। 1994 की ऐतिहासिक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत की आलोचना वाला प्रस्ताव लाया गया था, तब ईरान ने उस प्रस्ताव को ब्लॉक करने में भारत की मदद की थी। ये बताता है कि ईरान ने भारत का मुश्किल समय में साथ दिया है। हमें भी उसी मित्रता की भावना से आज जवाब देना चाहिए। ईरान और इजरायल के बढ़ते तनाव में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। मानवाधिकार समूह के अनुसार इजरायल की एयर स्ट्राइक में कम से कम 950 ईरानी लोगों की मौत हुई है और 3450 से ज्यादा लोग घायल हैं।